चेयरमैन कौन था पिछली बार यहाँ पे? रंजीत बहादुर सिंह। खाली चेयरमैन साहब के पास जो है तरफ जो है अपनी गंदगी रहती है कि जो चेयरमैन का एरिया बिल्कुल साफ होना चाहिए। उधर भी गंदगी, इतना गंदा कि वो खुद ही गंदगी करते हैं। निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं, आप सभी जानते हैं। और जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं ये सरावगी वार्ड है। अब सरावगी वार्ड से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग सभा सदी का जो चुनाव है उसके कवरेज की। यहाँ से क्यों शुरुआत कर रहे हैं ये भी एक अहम बात है। ये जो नगर पालिका चेयरमैन शशि श्रीवास्तव चुनाव लड़ रही हैं, रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जो उनके पति हैं, बाहुबली कहे जाते हैं, ये उनका गढ़ है, उनका आवास इसी वार्ड में पड़ता है। रचना श्रीवास्तव जो कि संगठन की उपाध्यक्ष हैं जिले की और दावेदारी कर रही थी इस बार चेयरमैनशिप की, उनका भी ये गढ़ है। राम प्रकाश श्रीवास्तव नगर अध्यक्ष रहे हैं और बहुत ही जुड़ाव उनका रहा है संगठन से, उनका भी ये एरिया है और यहीं उनका आवास है। यहाँ से जो प्रत्याशी हैं अवध किशोर रस्तोगी, वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। इनके साथ भी बड़ी समस्या है, पिछला चुनाव ये हार गए थे, 2 बार के हालांकि सभासद रह चुके हैं, लेकिन चेयरमैन जो कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, वो यहाँ हो गया था पिछली बार। क्यों हुआ था अंधेरा? क्योंकि वो थोड़ा सा जो है समीकरण फिट नहीं बैठा था, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो अवध जी आप बताइए कि इस बार का जो चुनाव है वो किस तरफ बैठेगा, क्या लग रहा है आप? इस बार का चुनाव भाजपामय है। यहाँ पे चूँकि ये बहुत अच्छा क्षेत्र है और कमल का फूल यहाँ खिलेगा। यहाँ के चेयरमैन भी हैं, यहाँ पर राम प्रकाश जी हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष भी हैं, रचना जी हैं जिला उपाध्यक्ष है। ये सरावगी वार्ड हमेशा गढ़ रहा। पिछले चुनाव में थोड़ा वोटर लिस्ट के कारण परसीमन हुआ, वार्ड बढ़ा, लेकिन वोटर लिस्ट के कारण वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, कुछ दूसरे वार्डों के पन्ने हमारी वोटर लिस्ट में जुड़े थे, जिसके कारण हम चुनाव हार गए। लेकिन फिर भी मैं रनर रहा और निरंतर जनता की सेवा में लगा रहा। फिर हमारी पार्टी ने हमें चुना है, टिकट दिया है और मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जनता हमसे कह रही है कि इस बार विजय हमारी ही होगी। मतलब इतना निश्चिंत दिख रहा है, पिछली बार हार गए थे, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, तो आपकी कोई गड़बड़ी आपने कराई है क्या? वोटर लिस्ट की सही कराई है, क्या हो गया? नहीं, थोड़ी बहुत वोटर लिस्ट सही हुई है और बाकी समीकरण में यहाँ कभी कोई अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का कभी कम से कम 25 साल से कोई प्रत्याशी नहीं लड़ा। इस बार साइकिल जो समाजवादी पार्टी का है सिंबल, उसे एक यहाँ पर लड़ रहे हैं, जिनसे शायद हमारा चुनाव टक्कर का है और सारे आदमी इस समय बेकार हैं। यहाँ हमारा चुनाव केवल साइकिल से है, इस वजह से लगता है कि जीत निश्चित है। मतलब सपा लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है, विकास के मुद्दे कहाँ लड़ रहे हैं? हमने इस वार्ड में बहुत विकास किए। मौजूदा सभासद ने यहाँ जनता से आप पूछ सकते हैं, एक भी ईंट का कार्य नहीं किया। ये सारी गलियाँ, ये हगनी गली के नाम से मशहूर था। ये जो है ये गली जहाँ आप बैठे हैं, यही आप अभी देखिएगा, इसमें कूड़ा भरा रहता था। ये गली हमारी बनाई है, ये सड़क हमारी बनवाई है। और जो मौजूदा सभासद इस समय हैं वो निर्दलीय है शील प्रकाश शुक्ला जी, उन्होंने वार्ड में एक भी ईंट नहीं लगवाई। इसके लिए जनता उनका घोर विरोध कर रही है और इस बार के चुनाव में जनता कमल के फूल पर और अवध रस्तोगी के नाम पर मोहर लगाएगी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार जैन। साहब एक चीज बता दीजिए कि ये सभासद नहीं थे पिछली बार, यहाँ इस मोहल्ले में बिल्कुल काम नहीं हुआ, ये आप कह रहे हैं ना? आप जब राउंड करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। चेयरमैन कौन था पिछली बार यहाँ पे? रंजीत बहादुर सिंह। तो काम पे जब चेयरमैन का एरिया में काम नहीं हो रहा मोहल्ले में, हो रहा है, एक ईंट नहीं लगी इनके न जाने के बाद। इनके होते हुए सारा जो है आरसीसी बना हुआ मोहल्ला। चेयरमैन से आप लोगों ने सवाल नहीं पूछा कि इधर काम क्यों नहीं हुआ? खाली चेयरमैन साहब के पास जो है तरफ जो है अपनी गंदगी रहती है कि जो चेयरमैन का एरिया बिल्कुल साफ होना चाहिए। उधर भी गंदगी, इतना गंदा कि वो खुद ही गंदगी करते हैं। हम लोगों को मंदिर जाने में दुर्लभ होता है, पानी गिरता नाली का। छोटा जैन मंदिर है उनके घर के आगे, हम लोगों के यहाँ की औरतें जो है जा नहीं सकती मंदिर। तो चुनाव में आए नहीं हो इस बार वोट मांगने? कहा नहीं आपने उनसे? क्या कहें, वो तो आते नहीं है, बाकी लोग आते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार वर्मा है। वर्मा जी, मकान किधर है आपका? मेरा मकान सरावगी वार्ड में है। किस साइड में है? बस चेयरमैन के घर के पास में ही है। अच्छा, वहीं पे आप भी रहते हैं।
तो ये जो इस टाइप के वो है कि पिछली बार जो गड़बड़ी हुई थी वोटर लिस्ट में उसकी वजह से ये हार गए थे, इन्होंने काम बहुत किया था, अबकिल का जो प्रत्याशी है उसने काम नहीं किया, ये आरोप कहाँ तक सही है, ये बातें कहाँ तक सही हैं? इस समय जो निवर्तमान जो है सभासद हैं उन्होंने केवल पैर छू छू करके लोगों से वोट लिए, उसके बाद 5 साल वो गायब रहे, कोई विकास का काम नहीं हुआ। अवध भाई की पूरी जो है पूरा सरावगी वार्ड जो है पूरी आरसीसी रोड जो भी उन्होंने करवाया था अपने कार्यकाल में, वो इस समय कोई काम नहीं हुआ है। जो सभासद है इस समय तिल प्रकाश शुक्ला, और ऊपर अध्यक्ष पद पे अध्यक्ष पद पे तो अब जो है तो सब वही लाला जी हैं, उन्हीं का पूरा है जोर। मतलब काम न कराएं लेकिन वोट उन्हीं को देंगे जोर। तो अब अपने घर के अंदर काम नहीं, बाकी सब जगह तो करा रहे हैं, बाकी हर जगह आप पूछिए, हर जगह काम उनका हो रहा है। जब मन बड़ा है अपने लोगों को छोड़ देते हैं, दूसरे लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं। तो अब ये इनके ना होने की वजह से, नहीं तो उनको जब थे तब इनका पूरा काम हो, मतलब पूरा हर चीज इनकी योजना पास होती थी, इनके ना होने से कोई योजना पास नहीं हुई। सुरेंद्र वर्मा जो लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी शीला सिंह वर्मा, उनका वो कैसी है? अब वो वैसे तो जो है वो तो मतलब जो है प्रत्याशी तो प्रत्याशी हैं, उनके बारे में कोई कहना नहीं, मगर उनका जो समर्थन जो अल्पसंख्यक वर्ग का उधर विकास उनका ज्यादा उनका लग रहा है। बाकी जो है ठीक ही है। मतलब अल्पसंख्यकों का विकास ज्यादा नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, मगर ध्यान उनका ज्यादा उस तरफ है, इधर भी जो है। मतलब इसी बात पे आप नाराज हैं? हाँ, उधर ध्यान ज्यादा है इसलिए नाराज है, वरना वो क्षेत्र में भाई आए भी नहीं, घूमे भी नहीं। आप बताइए, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, जो चुनाव हैं ये किन मुद्दों पे होने चाहिए? ये इसी मुद्दों में होना चाहिए कि सही कार्य करे जिससे पब्लिक खुश रहे। और जनता का चुनाव है, हाँ, चुनाव है, सीधे जनता से जुड़े मुद्दों पे होना चाहिए, पार्टी वार्टी सेकेंडरी है। हाँ, पार्टी को नहीं, जनता का कार्य होना चाहिए, जनता खुश रहनी चाहिए। अवध रस्तोगी को आप वोट करेंगे, वो भाजपा से वो प्रत्याशी है इसलिए वोट करेंगे, या अच्छा काम किया इसलिए उनको जो है आप अपना समर्थन? दोनों भाजपा से शुरू से हम वोट देते हैं, हमेशा देंगे, और इन्होंने कार्य भी अच्छा किया जिसकी वजह से इनके समर्थन में खड़े हुए हैं। आप जो पहले वो खली अलग कर देते थे, तेल निकाल लिया करते थे, वो काम जारी है कि नहीं? आप भी काम जारी है वो। आपके भाई साहब आते हैं। तो चुनाव में किसका तेल निकाल रहे हैं? आप समझिए विकास के मुद्दे पे लड़ाई होगी, और मैं जहाँ तक समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जो राह पकड़ी है विकास की, वो हर आदमी के दिल दिमाग में छाया हुआ है, और ये लड़ाई जो है विकास के ऊपर होगी जी। अच्छा, वार्ड में जो है ये भी विकास का ही मेन मुद्दा रहेगा? हाँ, चाहे वार्ड हो चाहे नगर हो, सब विकास के मुद्दे पर लड़ाई होगी। तो ये जैन साहब अभी बता रहे थे कि जो चेयरमैन साहब रहे हैं यहाँ से लगातार 2 बार, तो ये मोहल्लों की साफ सफाई या व्यवस्था की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते हैं? अब आप ये मान लीजिए कि हमारे वार्ड नंबर 21 की सफाई जो थी बहुत ही पुअर थी, इसमें दो राय नहीं है। अब हो सकता है अब उन्होंने वादा किया कि मैं इसको व्यक्तिगत रूप से देखूंगा, और हमको ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, लोग हमको बताते नहीं थे। अब थोड़ी सी कंप्लेंट उनके पास इस विषय पर लोगों की नाराज़गी पहुंची है, तो उन्होंने ये वादा किया है कि हम नए विकास कराएंगे और इस वार्ड को प्राथमिकता पर भी रखेंगे। जो ये मार्केट है वो भी एरिया आपके उसमें आता है। दुकानदार, पहले तो दुकानदार इंक्रोचमेंट करते हैं, जो भी मजबूरी रहती है वो थोड़ा बाहर आते हैं, फिर आगे ठेला रहता है, फिर गाड़ियां खड़ी करते हैं, और लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इसके बारे में कुछ, अगर आप जीते तो कुछ प्लानिंग की है आपने? यहाँ पर एक शुक्रवार को सट्टी बाजार लगती है। सट्टी बाजार पहले लगती थी दर्पण तक, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते अब आ गई धनोखर तक। उसकी वजह से शुक्र को तो इधर से निकलना दूभर हो जाता है, और इसके बारे में ये हुआ था कि ये सट्टी बाजार जो है दूसरी जगह शिफ्ट की जाएगी, लेकिन पिछले 5 सालों में क्यों नहीं शिफ्ट हुई, अब इसका कारण नहीं जानते हैं। बाकी जो इंक्रोचमेंट होता है, तो इंक्रोचमेंट लोग स्वयं, हम तो कहते हैं स्वयं जैसे नाली पाट देते हैं तो स्वयं खोल दे। भाई सरकार प्रशासन आता है, 2-3 बार यहाँ एसडीएम साहब आए, उन्होंने टीने शटर सब हटवाई, लेकिन उसके बाद भी लोग आगे बढ़ जाते। ये तो स्वतः जब आदमी सोचेगा तभी सही होगा। और बाकी जो है, जो सट्टी बाज़ार है, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, अगर हम जीतेंगे, कि ये सट्टी बाज़ार के लिए कहीं स्थापना इसकी की जाए अलग, इस मार्केट की, क्योंकि शहर में ये मार्केट ठीक नहीं है पब्लिक के लिए। उस दिन इधर से निकलना दूभर हो जाता है। तो ये एकदम साफ मैसेज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका शहर साफ सुथरा रहे, डेवलपमेंट हो,
तो कुछ तो आप उम्मीद करिए कि जो चुने हुए लोग हैं ये करेंगे, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप इंक्रोचमेंट मत करिए, आप साफ सफाई रखिए। अवध किशोर रस्तोगी पिछली बार यहाँ से नहीं जीत पाए थे, 2 बार ये रहे थे। उस दौरान लोगों का कहना है कि यहाँ पे व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई। इस बार उम्मीदें हैं ये जीतेंगे तो फिर से गाड़ी पटरी पर आएगी। चेयरमैन साहब के लिए भी एक नसीहत है कि कम से कम जहाँ पे उनका एरिया है वहाँ पे वो ख्याल रखें। तो सरावगी वार्ड में हमारा भ्रमण जारी है और हम धीरे धीरे पहुँच गए हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खेमे में। मोहम्मद साबिर हैं और इस बार ये सरावगी वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं सभासदी का। बड़ा अहम चुनाव मान लिया गया इनके उतरने से, क्योंकि इससे पहले कभी भी यहाँ पे कोई मुस्लिम प्रत्याशी इस तरीके से मैदान में नहीं आया है। उसकी वजह से यहाँ पे एक ट्रेंगुलर टाइप का जो है इक्वेशन बन गई है। देखना होगा, बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा। साबिर भाई ये बताइए किससे लड़ाई हो रही है आप? हमारी तो ये वो कमल के फूल से है सीधे, मतलब और तो कोई है ही नहीं हमारे टक्कर में। और ये जो है हम सिर्फ वार्ड की सफाई ये हर चीज़ के देखने के लिए मतलब और ज़्यादा हमको दिलचस्प है। चुनाव में आप आए हैं क्योंकि आपको वार्ड की सफाई या वार्ड के विकास के लिए, इसीलिए आप चुनाव में आए। जी 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 जी। अच्छा ये बताइए, बाबुल यहाँ से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं इस वार्ड से और 2 बार अवध रस्तोगी जीत चुके हैं। अब के लिए आप चुनाव में तो आपको अब किससे टक्कर नजर आ रही है? हमको हमारी तो अवध रस्तोगी से कमल के फूल से, और ये बाबुल तो मतलब हाथ जोड़े पैर छूने से मतलब चुनाव अपिल नहीं जीता जाएगा। अपिल हम उतरे हैं ना, इस मारे तो पैर छूने तो नहीं होगा। ये ऐसा हो, वार्ड की सफाई भी होना चाहिए ना। तो क्या बाबुल रहे 5 साल इन्होंने काम नहीं कराया? वार्ड में एक आदमी नहीं था, वो सफाई करा नहीं पाते थे। और ऐसे में जब पकड़दार आदमी हो वो काम करा पाएगा। हर सभासद की बस की बात नहीं कि नगर पालिका का कार्य करवा ले, ऐसा नहीं है। संजय भाई क्या ये सही है कि 5 साल बाबुल रहे और वो यहाँ इस क्षेत्र में काम? बिल्कुल ठीक है। साबिर भाई भी बहुत अच्छे कैंडिडेट हमारे हैं। संभवतः इस बार साबिर भाई भी निकलना चाहिए। बहुत अच्छी सीट साबिर भाई की है। साबिर भाई बहुत मेहनत करते हैं, वार्ड में जाते हैं, सबसे मिलते हैं। अब जो इनका काम है वो पूरा काम अपने हिसाब से देख रहे हैं। आपको क्या लगता है मेन टक्कर इनकी किससे? साबिर भाई ने सही बताया, मेन टक्कर इनकी कमल फूल से है। भाई बढ़िया हो जाए और क्या चाहिए पब्लिक को, बस यही सबसे अच्छा है। मतलब हम लोग को जिससे पहले थे साफ सफाई होती ठीक से तो हम खड़े होने को ही न करते। ये मजबूरी हम खड़े हुए हैं कि साफ सफाई अपने वार्ड की बढ़िया हो, इस मारे हम खड़े हुए हैं। अच्छा आप तो पहले हमारे जनता को पूरा नाम बताइए। हमारा दीपू वाल्मीकि और पंडित जी, मैं शिवसेना से जिला उप प्रमुख जनपद बाराबंकी। एक अहम सवाल यहाँ पड़ता है कि यहाँ बाबुल सभासद थे और यहाँ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो भी इसी वार्ड के रहने वाले हैं, तो क्या चेयरमैन ने भी कोई ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर? चेयरमैन का जब सभासद प्रत्याशी ही जब ध्यान नहीं दे रहे हैं तो चेयरमैन तो बड़ी दूर की बात है जी। कई बार प्रयास किया जाता है, उसके बावजूद तो साफ सफाई, जैसे मान लो शादी ब्याह अगर पड़ गई है उसके बाद में किसी काम को लेकर के अगर बार बार जाया जाए, कहा जाए, तो ये सब दिक्कतें आती हैं। ऊपर किसकी लड़ाई दिख रही है, चेयरमैन में किसकी लड़ाई दिख रही है? अब चेयरमैनी में तो देखा जाए तो हमारे जो प्रत्याशी हैं सुरेंद्र जी, उनसे और बीजेपी से है। कौन भारी दिख रहा है? सुरेंद्र सिंह जी। हम चाहेंगे भी कि सुरेंद्र सिंह ही इस बार उनको जनता अपना प्यार और आशीर्वाद दोनों। शीला सिंह उनकी पत्नी जो है, तो क्यों, क्या वजह है कि वो भारी दिख रहा है? सब जनता का मूड है जी, जिसके मुंह से सुनो वही यही बोल रहे हैं। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कि ये जो चुनाव होता है, इस चुनाव में मुद्दे अहम होते हैं कि पार्टी अहम होती है? मुद्दे जी। मुद्दों के हिसाब से यहाँ जो नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष है उसका प्रत्याशी कौन अच्छा? हमारी समझ से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुके हैं माननीय सुरेंद्र सिंह वर्मा जी, उनकी पत्नी, और बहुत बड़े पद पर रहे हैं। जिले के विकास को उन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया उस दायित्व को। नगर पालिका परिषद के चेयरमैन के रूप में अगर उन्हें मौका दिया जाता है, जनता मौका देती है, तो कहीं ना कहीं नगर के लिए बेहतर साबित होंगे। तो ये जो मौजूदा चेयरमैन है ये भी तो उन्होंने बहुत काम काज किए हैं। इनका दावा है कि 10 साल में हमसे ज़्यादा आज तक किसी ने काम ही नहीं किया। जी परवेज भाई, कंपेयर की बात नहीं है। उन्होंने भी 2 बार कार्यकाल को बेहतर तरीके से निर्वाह किया है।
लेकिन कहीं ना कहीं उनसे बेहतर साबित होंगे सुरेंद्र सिंह वर्मा, क्योंकि उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष का दायित्व निभाया है और बहुत बड़ा क्राइटेरिया उनका रहा है और समाजवादी पार्टी का साथ है। समाजवादी पार्टी विकास के नंबर 1 पे रही है जब भी उसको जनता ने मौका दिया, चाहे वो प्रदेश की सत्ता रही हो चाहे केंद्र की सत्ता रही हो। तो हमारे साथ सरावगी वार्ड के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कई दशक से ये सेवा कर रहे हैं, नगर अध्यक्ष भी रहे हैं और बड़े करीबी माने जाते हैं। जो चेयरमैन हैं यहाँ के लाला रंजीत बहादुर श्रीवास्तव 2 बार से रहे हैं, तो उनको इस बार चुनाव भी लड़ा रहे हैं और इन्हीं का ये मोहल्ला भी है। और इस मोहल्ले में पिछली बार ये अपना गढ़ नहीं बचा पाए थे, इनका जो भाजपा का प्रत्याशी था वो हार गया था। इस बार फिर भाजपा का प्रत्याशी मैदान में है, अवध किशोर रस्तोगी। क्या रहेगा इस बार? इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे प्रवेश भाई। पिछली बार कैसे हार गए? पिछली बार इसलिए हम लोग हार गए थे कि चूंकि सीमा विस्तार हुआ था हमारे यहाँ का वार्ड का, और चूंकि कुछ नगर पालिका की गलतियाँ थीं जिसमें हम लोगों को ये नहीं पता हो पाया कि हमारी सीमाएं कहाँ तक हैं, हमारे मतदाता कहाँ पे हैं। हमने वो कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 1700-1800 वोटों पर ध्यान ही नहीं किया जो नए विस्तारित क्षेत्र में आए थे, इसलिए हम लोग चुनाव हार गए थे। इस बार मतलब पूरी तैयारी की है आपने? इस बार पूरी तैयारी है, एक एक मतदाताओं तक पहुंचना और मतदाताओं से संपर्क निरंतर बना हुआ है। कहाँ पर हमारा वार्ड कहाँ पे समाप्त होता है, हमारा वार्ड कहाँ से प्रारंभ होता है, ये सब चीज़ की जानकारी है, इसलिए हम लोग चुनाव जीतेंगे। अच्छा, यहाँ के जो अभी निवर्तमान सभासद हैं बाबुल, वो कह रहे हैं हम लगातार जनता के बीच में रहे हैं, हमने काम किया और इस काम के बल पे ही हम जीते थे और इस बार फिर हमको जनता इसी वजह से जिताएगी। यहाँ कोई पार्टी का वो विशेष काम नहीं चल रहा। प्रवेश भाई, आप थोड़ा से आगे जाइए। मैं भी सरावगी मोहल्ले से चुनाव लड़ा था, अवध किशोर रस्तोगी से मात्र 38 वोटों से चुनाव हारा था। वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होने के साथ साथ में अवध किशोर रस्तोगी की पोजीशन वहाँ पे ठीक है, मिलनसार हैं, सबसे मिलते हैं जुलते हैं, उठना है बैठना है। मोहल्ले की तरफ उन्होंने जब चुनाव हारे तो 5 साल पूरा उन्होंने ध्यान केंद्रित कर रखा था, इसलिए वो चुनाव जीतेंगे। थोड़ा चेयरमैन साहब के बारे में बताइए कि उनका चुनाव कैसा चल रहा है? उनका चुनाव ठीक चल रहा है, चुनाव हम लोग जीतेंगे, ये आत्मविश्वास है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। आप संगठन से जुड़े हुए हैं क्योंकि, और संगठन में कई ऐसे लोग हैं जो इस बार टिकटार्थी थे, टिकट उनको नहीं मिला है, वो लोग सुना है कि थोड़ा अशांत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ जो भी व्यक्ति सक्रिय नेता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट मांगने का अधिकार है। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। टिकट मांगने के लिए किसी को रोका नहीं गया, लोगों ने टिकट मांगा। राजनीति के क्षेत्र में काम करने का मतलब होता है कि हमको भी आगे बढ़ने का मौका मिले, लेकिन पार्टी ने कुछ सोचा होगा, पार्टी ने कुछ समझा होगा, पार्टी ने कुछ देखा होगा। तो रंजीत बहादुर श्रीवास्तव की पत्नी शशि श्रीवास्तव जी उपयुक्त थी, उनको पार्टी ने टिकट दिया है और पार्टी एकजुट होकर उनको चुनाव लड़ा रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप।